बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आपको पता है कि जब से सीएम केपी के सोहेल खान अफरीदी आए हैं और उनके साथ वज़रा की जो टीम है, जो यंग लड़के आए हैं, जो आईएसएफ से आए हैं, उन्होंने वो जब से आए हैं वक्त डाला हुआ है हर तरफ। वो पंजाब में आ जाते हैं, पंजाब में वक्त डाल देते हैं। पंजाब की गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि हमने बयानिया क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उल्ट पुल्ट बोल जाते हैं। वो एक अलग से तनाज़ा खड़ा है। और दूसरी तरफ ये जो सोहेल खान अफरीदी हैं, वो कह रहे हैं पहले इमरान खान के साथ मुलाकात, फिर बाकी बाकी लोगों के साथ बाद में मुलाकात। सोहेल खान अफरीदी ने जो एक सबसे बड़ा और बहुत अच्छा मुदब्बराना काम किया, उन्होंने सारी जमायतों को, केपीके की सारी जमायतों को इकट्ठा किया, ग्रैंड जिरगा किया असम्बली में, और अपनी सिफारिशात उन्होंने तैयार कर ली और अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन वज़ीर इत्तलात, जो मुशीर इत्तलात हैं शफी जान, वो जब से आए हैं सोहेल खान अफरीदी के साथ, तो इनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ होता है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ होता है, बड़ा सख्त मौक़िफ़ होता है। लगी लिपटी बात नहीं करते, सीधी सीधी बात करते हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि इस वक्त तक सोहेल खान अफरीदी सीएम केपीके की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हुई है। सोहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह मंसूर अली खान को जवाब दिया, वाज़ेह मंसूर अली खान को जवाब दिया कि पहले मुलाकात इमरान खान के साथ। लेकिन आज बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है शफी जान की तरफ से, सीएम केपीके की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो भी खतरे में है। आज क्लियरिटी हो गई। सोहेल वड़ाइच ने कल एक कॉलम लिखा था, सोहेल वड़ाइच ने एक कॉलम लिखा था नए वंडर बॉय की तलाश में, और शहबाज शरीफ को कहा था कि ये सोना है, लेकिन अब सोने की जरूरत खत्म हो गई है, अब जरूरत हीरे की आन पड़ी है। तो आज उसकी क्लैरिटी भी हो गई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। पहले मैं आपको बताता चलूं कि शफी जान ने क्या कहा। शफी जान ने आज कहा कि बंद कमरों में फैसला करने वालों को, क्या बंद कमरों में फैसला करने वालों को सोचना होगा, बंद कमरों में फैसला करने वालों को सोचना होगा कि इनकी किसी भी फैसले को अब खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी कबूल नहीं करेगा। कोर कमांडर पेशावर को, गौर से, कोर कमांडर पेशावर को अगर मुलाकात करनी है तो वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के पास चल कर जाना चाहिए। इनको जो भी बात होगी वज़ीर आला सुनेंगे। क्या कहते हैं कि कोर कमांडर पेशावर को अगर मुलाकात करनी है तो वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के पास चल कर जाना चाहिए। इनकी जो भी बात होगी वज़ीर आला सुनेंगे। तो ये हमारी सियासत में, हमारे मुल्क में ये एक बड़ी अजीब सी बात समझी जाती है। लेकिन उन्होंने कोर कमांडर पेशावर को वाज़ेह अल्फाज में, आप यूं कह लें कि सुनाया है या दावत दी है कि भाई अगर आपने मुलाकात करनी है तो सीएम हाउस आ जाएं, वज़ीर आला के पास आ जाएं, जो कानून है, जो आइन है, उसके रूल्स के मुताबिक आप आ जाए उनके पास, वो आपकी बात सुनेंगे। सिक्योरिटी पर जो ब्रीफिंग देनी है, ब्रीफिंग लेनी है, मशवरा करना है, जो भी आपने इंतजाम करने हैं, इकदाम करने हैं, तो सीएम के साथ मिलकर तय कर लें, लेकिन उनके पास आना पड़ेगा। एक तो उन्होंने ये कहा। अब आपको पता है जब ये बात होती है पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, और ये अजीब बात समझी जाती है कि अच्छा ये बात है। अब दूसरी तरफ आपको पता है कि कल सोहेल वड़ाइच ने एक कॉलम लिखा था, और सोहेल वड़ाइच ने कहा था, जैसा कि पहले मैंने रिपीट कर दिया है, कि अब जो है नए वंडर बॉय की तलाश है, नए हीरे की तलाश है। शहबाज शरीफ साहब सोना है, लेकिन अब सोने की नहीं बल्कि हीरे की जरूरत आन पड़ी है। और दूसरा उन्होंने नई कबीना की बात भी की कि वो अपने अपने शोबों के मास्टर होंगे, वो पीएचडी होंगे, मसनद यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया होगा, वगैरह वगैरह, ऐसी उन्होंने बात की थी। जब ये कॉलम छपा तो जाहिर सी बात है जंगल में आग की तरह फैलना था कि भाई शहबाज शरीफ माइनस शहबाज शरीफ की बातें हो रही हैं, हुकूमत बदलने की बात हो रही है, टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात हो रही है, कौमी हुकूमत की बात हो रही है। और दूसरा इसमें यह भी कहा गया, ये भी अफवाहें आ रही हैं कि अगर ये कौमी हुकूमत बनती है, टेक्नोक्रेट हुकूमत बनती है, तो इसमें अगर इमरान खान नहीं भी मानते, किसी भी तरीका से इमरान खान नहीं मानते, तो फिर पीटीआई का एक मुफाहमती ग्रुप तैयार है या तैयार किया जाएगा जो इस कौमी हुकूमत में शामिल हो जाएगा, और इमरान खान की जरूरत ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और नई हुकूमत बन के शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब पता क्या बात क्या है जो फील किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ताबेदारी तो बड़ी कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब एक पे एक पर तो हैं।
शहबाज शरीफ साहब के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं, लेकिन इस गवर्नमेंट से कोई बयानिया नहीं बन पा रहा, या यूं कह लें कि इमरान खान के बयानिया का कोई तोड़ नहीं निकल रहा। सबसे नंबर वन जो बात है, इमरान खान का जो बयानिया है, पीटीए का जो बयानिया है, उसका कोई तोड़ नहीं निकल रहा। और दूसरा, उधार पाकिस्तान का जो कर्ज है बढ़ता जा रहा है, इदारे बेचना पड़ रहे हैं, मसलन पीआईए बेच दिया, मसलन जो शिपिंग कॉरपोरेशन है उसको एनएलसी के उसके इंतजाम हवाले कर दिए, यानी कि पीआई के बाद शिपिंग कॉरपोरेशन भी गई। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हर किस्म की अशाए खुर्दनोश की महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को मुलाजमतों से फारिग करना पड़ रहा है, लोगों का एतमाद बहाल नहीं हो रहा, वोट बैंक बढ़ नहीं रहा। किसी भी तरीका से इस पूरे के पूरे निज़ाम पर आवाम का ओवरऑल जो एतमाद है वो बहाल हो ही नहीं रहा। सिर्फ एक चीज पर एतमाद है और सिर्फ एक बयानिया है, वो इमरान खान है, इसके अलावा आवाम कोई बात नहीं करती, तो कोई तोड़ नहीं निकल रहा। खासतौर पर इस गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब की काबीना से और शहबाज शरीफ की हुकूमत से कोई तोड़ नहीं निकला इमरान खान के बयानिए का, और ना ही मुल्क आगे चल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, कंपनियां छोड़ छोड़ कर जा रही हैं, मईशत का बुरा हाल है, बेड़ा गर्क हो रहा है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी करके टेक्नोक्रेट और कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं। अच्छा, लेकिन आज हसन अयूब हूँ, मुनीफ फरूक हूँ, इन जैसे जो लोग हैं, आपको पता है कि ये खबरें अंदर की लाते हैं और किन की खबरें लाते हैं। हसन अयूब ने आज इदारे की तरफ से, इनकी जो भी खबर आती है समझा जाता है कि ये इदारे की तरफ से खबर आई है, पैगाम आया है। तो हसन अयूब ने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के किसी वंडर बॉय या नाम नहाद टेक्नोक्रेट सेटअप की कहानियां महज झूठ, अफवाह और मज़ाक़ खेज़ प्रोपेगेंडा हैं। जब भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दाखिली व खारजी महाज पर हम आहंगी से आगे बढ़ती हैं तो कुछ तज्ज़िया कार बगैर किसी सबूत के कन्फ्यूजन फैलाने निकल पड़ते हैं। मकसद सिर्फ रेटिंग्स, व्यूज और शह सुर्खियां हैं, ना कि हकाइक। अवाम अब इन चेहरों और हथकंडों को पहचान चुकी है। रियासती फैसले अफवाहों पर नहीं बल्कि आइन, कानून और कौमी मुफाद पर होते हैं, और इंशाल्लाह यही रोश बरकरार रहेगी। ये हसन अयूब साहब ने पैगाम दे दिया। लेकिन बात पता क्या है कि जब स्पेसिफिकली किसी खबर की तरदीद आ जाती है, जब स्पेसिफिकली कोई टॉपिक डिस्कस होना शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि टॉपिक एग्जिस्ट करता है। या जब कोई बात, किसी चीज के बारे में कोई बात हो रही हो, एक खबर आई है, उसकी तरदीद आई है, यानी कि उस पर डिस्कशन हो रही है, इसका ये मतलब होता है कि ये चीज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। फिलहाल के लिए प्रेजेंटली तो आप मुकर सकते हैं, लेकिन इसके अनासर कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जो कॉलम लिखा गया है वो कॉलम नहीं, एक प्लान बताया गया है। अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। आप अपनी राय का इज़हार